ललित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था सिक्योरिटी प्लस, मतलब दो तीन सेशन तो हमने सिर्फ सिक्योरिटी प्लस, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी पे हमने डिस्कशन किया। आज से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का क्या है? दीपक, आपने लास्ट सेशन की वीडियो देख ली थी? ड्राइव पे अपलोडेड है। यस सर, मैं सिक्योरिटी पॉलिसी और नेट पॉलिसी दोनों देख ली थी सर। देख परफेक्ट चुका हूँ। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। ठीक ठीक यस। ठीक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऐप आईडी कॉन्सेप्ट पे। ऐप आईडी पॉलो अल्टो फाइवल में आप इसे क्या बोलते हो? एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। यही टॉपिक में अगर मैं 48 में कराता हूँ तो वहां पे कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। तो कंफ्यूज नहीं होना, चेक पॉइंट पे भी इसे एप्लीकेशन आईडी ही कहते हैं। सो एप्लीकेशन आईडी कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ये जो फीचर्स है ना, ऐप आईडी ये कॉन्सेप्ट है। देन कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, ये सारे के सारे क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स है। यूजर आईडी आपका, वाइल्ड फायर, ये सब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। तो हम पहले आज हम डिस्कशन कर रहे हैं क्या? ऐप आईडी पे फोकस कर रहे हैं। सो ऐप आईडी क्या होती है? देखो, जब भी आप पॉलिसीज बनाते हो, आपको याद होगा जब आप पॉलिसीज क्रिएट करते हो तो पॉलिसीज के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो? सोर्स आईपी, सोर्स जोन। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ पॉलिसी। सो मैं एक पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉलिसी के अंदर आप क्या क्या पैरामीटर डिसाइड करते हो? आप डिसाइड करते हो सोर्स जोन, सोर्स एड्रेस। अभी तक आपने यही किया हुआ है, डेस्टिनेशन जोन और डेस्टिनेशन एड्रेस। तो आपका फायरवॉल क्या करता है? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स एंड डेस्टिनेशन जोन के बिहाफ पे ट्रैफिक को चेक करता है। यहाँ पे एक टैब हमें हमें दिखता है जो हमने अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, एप्लीकेशन टैब। याद है ये एप्लीकेशन? बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे सेलेक्टेड होता है नहीं, ए नहीं सेलेक्टेड होता है, बट यहाँ पे हम एप्लीकेशंस को लेके वर्क करेंगे। अगर आप ऐड पे क्लिक करो, इतने सारे एप्लीकेशंस की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? पॉलो ऑल्टो ऐप आईडी। सो पोलो ऑल्टो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है। वो एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस। सो 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा के हिसाब से आपका पोलो ऑल्टो बॉक्स डिटेक्ट कर सकता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो पोलो ऑल्टो उसके लिए डेटाबेस यूज करता है। उस डेटाबेस को बोलते हैं एप्लीपीडिया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, applipedia.paloaltonetworks.com। आप ये ओपन करोगे तो जितने भी एप्लीकेशन राइट नाउ पॉलो ऑल्टो डिटेक्ट कर सकता है उसकी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो applipedia.paloaltonetworks.com आपको ओपन करना होता है। राइट नाउ आपका पॉलो ऑल्टो बॉक्स डिटेक्ट कर सकता है 3790 एप्लीकेशन। राइट नाउ इतने सारे एप्लीकेशन अभी वो डिटेक्ट कर सकता है। और देखो, सारे एप्लीकेशंस को देखो, कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिख रही है, सब कैटेगरीज दिख रही है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे है, यानी हर एक एप्लीकेशन को यूज करने का रिस्क भी पॉलो ऑल्टो ने डिसाइड किया हो कि कौन सी एप्लीकेशन का रिस्क कितना है। ओके, आप कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी चल सकते हो। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन, चलो पहले एप्लीकेशन को सर्च कर। ठीक है, जैसे मान लो आपको पता करना हो कि ये एप्लीकेशन सिग्नेचर्स पॉलो ऑल्टो डेटाबेस में है कि नहीं, तो आप यहाँ पे सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ फेसबुक एप्लीकेशन। फेसबुक एप्लीकेशन, तो जब आपने फेसबुक यहाँ पे लिखा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सारे फेस, ये आपका मेन एप्लीकेशन है। ये आपका मेन एप्लीकेशन है। और नीचे आपको माइक्रो एप्लीकेशन दिख रहे हैं, जैसे फेसबुक अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फाइल शेयरिंग, चैट, वीडियो। आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करो, फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पे क्लिक किया तो उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे मिल जाएगी, ये एप्लीकेशन किस यूज में हम यूज करते हैं। सो फेसबुक क्या है? इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग के लिए हम यूज करते हैं फेसबुक एप्लीकेशन को। और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये इसके माइक्रो एप्लीकेशन। तो मान लो आपको फेसबुक अलाउ करना है या फेसबुक ब्लॉक करना है, आप डिसाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मान लो आपको फेसबुक अलाउ करना है बट जितनी भी माइक्रो एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फेसबुक अलाउ करना है बट फेसबुक चैट मुझे डिसेबल करना है या मुझे अलाउ नहीं करना,
या अपलोडिंग डाउनलोडिंग मुझे अलाउ नहीं करनी, तो ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। बट पहले आप एप्लीकेशन की डिटेल निकालो। देखो किसी भी एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, और आपको मिल रहा है कि ये डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। सो अगर इस एप्लीकेशन को कौन सा है, फेसबुक फाइल शेयरिंग, अगर आपको यूज करना है तो आपको ये सारे एप्लीकेशन साथ में अलाउ करने होंगे, अटैच करने होंगे, फेसबुक पेज और फेसबुक चैट। अच्छा, यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर आपको दिख रहा है, और इस एप्लीकेशन को यूज करने का रिस्क 4 है। फेसबुक एप्लीकेशन पॉपुलर एप्लीकेशन है, बट पॉलो ऑल्टो के हिसाब से इस एप्लीकेशन को यूज करने का रिस्क क्या है, 4 है। देखो जैसे मैंने फाइल शेयरिंग पे क्लिक किया तो ये सैस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, फाइल शेयरिंग कैटेगरी के अंदर आ रहा है ये फेसबुक फाइल शेयरिंग, और इसका रिस्क कितना है यूज करने का, 4। रिस्क का क्या मतलब है सर? रिस्क मतलब आप ये कितना कह सकते हैं रिस्क है इस एप्लीकेशन को यूज करने का। फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन ये यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लो, इसका मतलब हो गया कि मतलब इसके थ्रू ट्रस्टेड नहीं है, वायरस आ सकते वायरस हैं या कोई इन्फेक्टेड है। भी हैक जैसे कर फॉर सकता है एग्जांपल या मैं इन्फेक्टेड आपको है। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये इनसाइड मशीन, इस इनसाइड मशीन से मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करना है, तो मैंने यहाँ गूगल पे लिख दिया मोजिला फायरफॉक्स एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को जैसे ही मैंने टाइप किया फायर मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड, तो मुझे मेरे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रहा है कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्या है ये, mozilla.org। सो अगर मैं ये एप्लीकेशन इस ऑथेंटिक वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेम एप्लीकेशन अगर मान लो आपने कहीं और से डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल सेम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो mozilla-firefox.en.softonic.com, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है इस एप्लीकेशन को जो आप डाउनलोड कर रहे हैं। मे बी पॉसिबल इस एप्लीकेशन को किसी अटैकर ने टैम्पर्ड किया हो, कुछ चेंजेस किया हो, कुछ मेलिशियस कोड डाला हो, ओके, और फिर इस वेबसाइट पे अपलोड किया हो, और यू एज अ नॉर्मल यूजर आपने क्या किया, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। ठीक है, तो हो सकता है ये वायरस इन्फेक्टेड हो। यहाँ पे पोलो ऑल्टो क्या करता है, हर एक एप्लीकेशन के लिए रिस्क डिसाइड करता है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं, बट हर एक एप्लीकेशन का रिस्क फैक्टर है कि अगर ये एप्लीकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूज कर रहा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कितने रिस्क पे है, ललित, कितने रिस्क पे है। देखो ये जी सारे सर। रिस्क है, रिस्क की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक है, यानी जो लोअर रिस्क है, अगर लो रिस्क का मतलब अगर रिस्क 1, कोई भी एप्लीकेशन जो रिस्क 1 की कैटेगरी में आ रहा है, कोई उसे यूज कर रहा है, तो फॉलो ऑल्टो के हिसाब से आप लोअर रिस्क पे हो। बट आप रिस्क पे हो, लोअर रिस्क पे हो। हाइयर रिस्क क्या है, 5। ये फॉलो ऑल्टो में नंबर डिसाइड हो, 1 2 3 4 5। कोई भी एक एप्लीकेशन लो, जैसे आप कॉलेज के टाइम पे क्या यूज करते हो, बिटटोरेंट एप्लीकेशन यूज करते हो, क्यों, बिटटोरेंट हम यूज करते हैं मूवीज डाउनलोड करने के लिए, पहले करते थे, राइट, फ्री जी एप्लीकेशन, सर। कुछ भी क्रैक वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता था। तो देखो आपने बिटटोरेंट यहाँ पे टाइप किया, देखो बिटटोरेंट के लिए आपको दिख रहा है कि ये एप्लीकेशन फॉलो ऑल्टो के हिसाब से ये एप्लीकेशन जनरल इंटरनेट की कैटेगरी में आता है, फाइल शेयरिंग सब कैटेगरी है इसकी, और इस एप्लीकेशन को यूज करने का जो रिस्क है वो 5 है। यानी फॉलो ऑल्टो के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन आपके लैन के साइड पे, कोई पर्सन अगर बिट टोरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर रिस्क पे है। फॉलो ऑल्टो के हिसाब से हायर रिस्क कितना नंबर है, 5। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हायर रिस्क पे। क्लियर है ठीक है सर। दीपक, ललित? जी सर, क्लियर ये है। सब क्लियर है या तो सर। आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम कर लो, आपको लगता है कि मुझे फेसबुक ब्लॉक करना है, मुझे यूट्यूब ब्लॉक करना है, मुझे गूगल एप्लीकेशन ब्लॉक करना है, तो आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ जा सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं, मुझे अ, पूरी कंप्लीट कैटेगरी ब्लॉक करनी, फॉर एग्जांपल मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी फाइल शेयरिंग कैटेगरी के एप्लीकेशन है मुझे ब्लॉक करना है, या मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी की वेबसाइट्स है वो मुझे ब्लॉक करना है, यस, आप ब्लॉक कर सकते हो। तो या तो आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ चले जाओ, या किसी कैटेगरी के हिसाब से चले जाओ, सब कैटेगरी के हिसाब से चले जाओ, या आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी के बेस पे फिल्टर करना है,
मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क में कोई भी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा, तो आप इसके हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। या आप चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हाई रिस्क, यानी कोई भी एप्लीकेशन जिसका रिस्क पॉलो अल्टो के हिसाब से 4 और 5 है, वो कोई यूज नहीं करेगा। या आप कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई भी अगर एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सेसिव बैंडविड्थ है, एक्सेसिव बैंडविड्थ, तो मैं उसे ब्लॉक करना चाहता हूँ। जैसे यूट्यूब ले लो आप, यूट्यूब यूज करने के लिए आपके पास प्रॉपर बैंडविड्थ होना चाहिए। सो एक्सेसिव बैंडविड्थ का ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे पहले आप आओ पॉलो अल्टो बॉक्स पे, देखो आप जब पॉलिसी डिसाइड करते हो तो आप ये सारे पैरामीटर डिसाइड करते हो। तो पहले हम क्या काम करने वाले हैं, पहले हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम कर लें। स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वैसे जो डेटाबेस यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये डेटाबेस, ये सेम डेटाबेस मैं आपको पॉलो अल्टो बॉक्स पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओ पॉलो अल्टो बॉक्स पे और एक बार वेरीफाई करो। आप कहाँ जा रहे हो, ऑब्जेक्ट पे जा रहे हो और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन पे क्लिक किया। एप्लीकेशन, जो डेटाबेस आप लाइव यहाँ पे देख रहे हो, आपने इसको कैसे ओपन किया था, applipedia.paloaltonetworks.com। सेम डेटाबेस आपके पॉलो अल्टो बॉक्स में अवेलेबल है। हम अभी वर्चुअल सिनेरियो में काम कर रहे हैं, यानी हम जिस बॉक्स पे काम कर रहे हैं उस पे आपके पास लाइसेंस, जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो उसमें आपके टोपोलॉजी में क्या है, लाइसेंस नहीं होगा, तो आप लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड नहीं कर सकते। लेटेस्ट सिग्नेचर्स, अगर आपके पास लाइसेंस है बॉक्स के ऊपर, तो आप लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका अपोलो ऑल्टो बॉक्स लेटेस्ट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सके। तो देखो अभी राइट नाउ, बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास कितने एप्लीकेशंस हैं राइट नाउ, 2725 एप्लीकेशन। यानी अभी जो डेटाबेस मेरे पास है उस डेटाबेस के हिसाब से पॉलो अल्टो बॉक्स डिटेक्ट कर सकता है 2725 एप्लीकेशन। इतने एप्लीकेशंस को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी टेस्टिंग इतने एप्लीकेशन से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये सारे एप्लीकेशन से सेम इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, कैटेगरी आपको दिख रहा है, सब कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी है, रिस्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है तो यस, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जाम्पल बिटटोरेंट एप्लीकेशन के बारे में मैं देख रहा हूँ, तो बिटटोरेंट की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। तो अगर आपको लाइव डेटाबेस देखना है तो ये लाइव डेटाबेस है। राइट नाउ पोलो अल्टो कितने एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, 3790 एप्लीकेशन, इतने एप्लीकेशन को वो डिटेक्ट कर सकता है। तो आते हैं यहाँ पोलो अल्टो बॉक्स पे और यहाँ मैं पॉलिसी पे आ, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पहले से है, तो मैं पहले नेट पॉलिसी पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। इंटरफेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है इथरनेट 1/1 एंड 1/2। तो मैं नेट पॉलिसी लगा लेता हूँ ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ मैंने नेट पॉलिसी पैट यूज कर लेते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ट्रैफिक लैन से निकल रहा है, वैन जोन की तरफ जा रहा है, डेस्टिनेशन इंटरफेस 1/2, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, एंड ट्रांसलेटेड पैकेट में मैं कैच कर रहा हूँ डायनेमिक आईपी इनपुट इंटरफेस, और मेरा आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, 1/2, 1/2 ये। ना अब पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नेट तो हमने ट्रांसलेशन के लिए लिया था, प्राइवेट टू पब्लिक। सो ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ और एक रूल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, पहले हम वर्क करेंगे स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे मैंने रूल 1 डिसाइड किया। रूल टाइप क्या है, इंटर जोन कम्युनिकेशन। सोर्स ट्रैफिक किधर से आ रही है, लैन की साइड से आ रही है। लैन जोन है हमारा, सोर्स एड्रेस एनी है। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, वैन जोन, वैन, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी एप्लीकेशन। अभी राइट नाउ क्या है सिलेक्टेड है, एनी। एप्लीकेशन के अंदर आप आ रहे हो तो एनी ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसका मतलब एनी एप्लीकेशन। बट अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो जितनी भी एप्लीकेशन आपको वहां पे दिख रहे थे वो सारे एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो सारे एप्लीकेशन। सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मुझे उन एप्लीकेशंस का नाम पता है, यानी अभी मैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल गूगल एप्लीकेशन।
तो गूगल बेस जितने जितने भी गूगल रिलेटेड एप्लीकेशन है उनकी लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है, इतने सारे एप्लीकेशन है। गूगल बेस, गूगल कैलेंडर। तो मैं यहाँ पे गूगल बेस एप्लीकेशन ले रहा हूँ, मेन एप्लीकेशन। ऐड यूट्यूब एप्लीकेशन मैंने लिया। यूट्यूब मेन एप्लीकेशन। फेसबुक एप्लीकेशन। सब कैटेगरी भी हम इसी उसमें करेंगे या दूसरे में, सर्विस यूआरएल कैटेगरी? पहले भी से कर लेते हैं, फिर मैं चलता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। ललित, जी स्टेप सर, बाय ठीक। स्टेप चलें, पहले इसको कर लें। ठीक ठीक। ठीक। सो गूगल बेस एप्लीकेशन, यूट्यूब एप्लीकेशन और फेसबुक एप्लीकेशन। और यहाँ पे मैं डीएनएस भी अलाउ कर रहा हूँ। डीएनएस पता है आपको? डीएनएस आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस। वेब ब्राउजिंग आपको अलाउ करना होगा। बहुत सारे जितने भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो उसको वेब ब्राउजिंग चाहिए, वेब ब्राउजिंग की सर्विस। इसमें जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो अलाउड है? नहीं ले ले, अभी सिर्फ हम नहीं सेलेक्ट कर नहीं। रहे ओके। हैं। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को। अभी हमने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। क्लियर है ललित आपको मेरी बात? अभी जी सिर्फ सर, हम क्या क्लियर। कर रहे हैं? एप्लीकेशंस को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, अभी हमने मतलब कोई एक्शन ये परफॉर्म नहीं एप्लीकेशन किया। पे हमें पॉलिसी लगानी है कि अलाउ है कि डिनाई है, ऐसा हाँ, कुछ? अभी हम सिर्फ एप्लीकेशंस को ऐड कर रहे हैं। पहले पहले क्या सिलेक्टेड था? पहले सिलेक्टेड था एनी, हम्म। राइट? तो अब हम एनी लेके नहीं चल रहे हैं, अब हम अपने हिसाब से एप्लीकेशंस को अटैच कर रहे हैं, ठीक है ठीक ना। वेब ब्राउजिंग कर लिया, डीएनएस कर लिया, एसएसएल। सो मैंने क्या किया, कुछ एप्लीकेशन मैंने अटैच किए हैं। कौन कौन से? गूगल पे, यूट्यूब और फेसबुक। दीपक कोई क्वेश्चन है आपका? सर एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक हाँ हाँ। जैसे हमने सिक्योरिटी पॉलिसी में एप्लीकेशन ऐड कर दी, तो हम्म। एक तरीका एप्लीकेशन ग्रुप क्रिएट करने का भी होता है ना, मतलब कौन सा बेस्ट रहता है, मतलब ये पूछने जा रहा था। हाँ, अभी तो मैंने बोला ना, अभी पहले स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे काम कर लेते हैं, फिर ठीक मैं है अभी सर। एप्लीकेशन ग्रुप भी दिखा दूंगा और एप्लीकेशन फिल्टर, ठीक है। ओके, ठीक है सर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले सिर्फ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, हमने कुछ एप्लीकेशंस को लिया और अटैच कर दिया। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। नाउ, नाउ एप्लीकेशन इन सर्विस एंड यूआरएल कैटेगरी। तो यहाँ पे एनी सर्विसेज, एनी यूआरएल कैटेगरी, क्योंकि हमारा फोकस अभी एप्लीकेशन पे, तो हमने एप्लीकेशन को ऐड किया। एक्शन, तो मैं एक्शन ले रहा हूँ अलाउ। लॉग एट सेशन स्टार्ट, क्लिक ऑन ओके। तो हमने एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी पॉलिसी में मैंने एनी एनी सोर्स और एनी डेस्टिनेशन लिया हुआ है। जो सोर्स जोन हम यूज कर रहे हैं वो लैन है और डेस्टिनेशन जोन क्या है? वैन है। और ये सारे एप्लीकेशंस को हमने क्या किया है? अलाउ। तो आपको पता है ना, मल्टीपल पॉलिसीज आप बनाते हो तो क्या होता है? मल्टीपल पॉलिसीज आप क्रिएट करते हो तो जब भी कोई ट्रैफिक इस पोलल्टो बॉक्स पे हिट करेगी तो पोलल्टो बॉक्स क्या करेगा? उस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फायरवॉल पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी में वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया? टॉप रूल से स्टार्ट करेगा। टॉप रूल में उसने क्या देगा? रूल नंबर 1 में कि ये सारे एप्लीकेशन क्या है? अलाउ है। तो अगर इनसाइड मशीन मशीन क्या कर रहा है, अगर सेम एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक क्या होगी? अलाउ होगी। हमने बट अलाउ अगर कहाँ किया है इसको? बाय डिफॉल्ट अलाउ होती हैं या? फिर भूल रहे, रुकिए, हम्म। ले ले, लास्ट में एक्शन होता है, याद है? ओके ओके। ठीक है, हेलो। ओके ओके, ये मिस हो गया था मुझसे। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, हमने एक्शन क्या लिया हुआ है? अलाउ। तो जैसे कोई ट्रैफिक हिट करेगा इन एप्लीकेशंस को वो मैच करेगा। और अगर उन एप्लीकेशन को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो ट्रैफिक अलाउ। बट मान लो ये इनसाइड मशीन कुछ और एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर वो नेक्स्ट रूल में जाएगा, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल चेक करता जाएगा। तो अब देखो, अभी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ 3 पॉलिसी आपके पास है। रूल नंबर 1 जो आपने बनाया है, इंट्रा जोन जो सेम जोन के लिए होती है, और इंटर जोन यानी डिफरेंट जोन कम्युनिकेशन के लिए जो बात होती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही ट्रैफिक को हिट करेगा, मान लो इनसाइड मशीन
किसी ऐसे एप्लीकेशन को हिट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन रूल नंबर 1 में नहीं है, तो फिर फायरवॉल उस एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट रूल में चेक कर रहा है। और हमारा ये नेक्स्ट रूल जो है डिफरेंट जोन के लिए जो एक रूल बना हुआ है डिफॉल्ट रूल, उसमें क्या है कि अगर आप एनी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक्शन क्या है, डिनाय। क्लियर? तो अगर मैं इसे कमिट करूं, मैं इसे कमिट कर रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन को, कमिट। और अगर मैं इनसाइड मशीन से एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करूं, इनसाइड मशीन से, तो गूगल एप्लीकेशन, फेसबुक एप्लीकेशन और यूट्यूब एप्लीकेशन आपने अलाउ किया, राइट? तो मैं उन एप्लीकेशन को पहले एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल फेसबुक एप्लीकेशन, या आप यहाँ से भी एक्सेस कर लो। सो गूगल एप्लीकेशन, गूगल एप्लीकेशन में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यूट्यूब एप्लीकेशन। हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जब तक ये एक्सेस कर रहा हूँ, एक बार हम जरा आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है? कुछ आईपी एड्रेस में तो मिस्टेक नहीं होगी, एक बार चेक कर लेते हैं जब तक ये। ओके, तो मैं इधर पीछे आपको दिख रहा है ये एक्सेस कर पा रहा हूँ, फेसबुक पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, गूगल एप्लीकेशन भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। दीपक क्लियर है? ललित थोड़ा स्लो यस है सर। बट मैं एक्सेस कर जी सकता सर। हूँ। बट मान लो ये क्लियर है। इनसाइड बट मान लो ये इनसाइड मशीन कोई और एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रही है जिसकी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ https:// shutterfly.com, तो मैं ये एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, शटरफ्लाई एप्लीकेशन। तो ट्रैफिक मैंने हिट किया, बाकी बाकी एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहा हूँ, फेसबुक एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहा हूँ, यूट्यूब एप्लीकेशन थोड़ा स्लो है, गूगल एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहा हूँ, शटरफ्लाई एप्लीकेशन मैंने एक्सेस करने की कोशिश की, यहाँ पे मैंने हिट किया। अब शटरफ्लाई एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। शटरफ्लाई एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट? तो क्या करेगा वो, ट्रैफिक नेक्स्ट रूल में चेक करेगा, देन नेक्स्ट रूल, और ये जो आपका रूल है जो डिफॉल्ट रूल बना होता है उसमें क्या मेंशन है, एनी एप्लीकेशन, एनी एप्लीकेशन अगर आपने एक्सेस किया तो वो क्या होगा, डिनाय। यानी ये इनसाइड मशीन इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? क्लियर है मेरी बात? जी सर। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे ये इनसाइड मशीन ने ये एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश की, ये नहीं कर पाया, ठीक है। बट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं चाहता हूँ इसको एक रिस्पॉन्स पेज मिले, इसको एक रिस्पॉन्स पेज मिले प्रॉपर कि हाँ आप क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि फिर से ट्राई कर सकता है। तो मैं पॉलो अल्टो बॉक्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइस पे आप जाओगे और एक रिस्पॉन्स पेज आप अपने इनसाइड मशीन को दे सकते हैं, इनसाइड मशीन को। सो डिवाइस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स पेज का टैब है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन ब्लॉक पेज। बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन ब्लॉक पेज जो रिस्पॉन्स पेज है ये डिसेबल होता है, तो आप इसको इनेबल कर दो, आप इसको इनेबल करो, ओके। और
ये डिफॉल्ट फाइल है। डिफॉल्ट, इसमें एक HTML की फाइल पड़ी हुई है, इसका नाम प्री डिफाइन है। आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट करके देख भी सकते हो। अगर आपको HTML पे काम करना आता है तो ये इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आप चेंज कर लो HTML अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी आपको उसको प्रोवाइड करना है। HTML आपको आता है, आप चेंज करो, यही रिस्पॉन्स पेज उसको वहां पे मिलेगा। तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, प्री डिफाइन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, हम कमिट कर लेते हैं। यानी जो इनसाइड मशीन है, अगर ये एक्सेस करने की कोशिश कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो इसे अब क्या मिलेगा? अब इसे रिस्पॉन्स पेज मिलेगा। पहले तो ये ओपन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बट अब इसे प्रॉपर एक रिस्पॉन्स पेज पॉलो ऑल्टो से मिलता है। क्लियर है? मैं रिस्पॉन्स पेज का आपको ऑप्शन दिखाता हूँ जब तक ये सर्च कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्स पेज ऐसा कुछ दिखता है, रिस्पॉन्स पेज। ओके, एप्लीकेशन ब्लॉक्ड। सो यहाँ पे ये इनसाइड मशीन, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, फिर से उसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे क्या मिलना चाहिए? रिस्पॉन्स पेज। क्लियर है मेरी बात? दीपक, ललित, तो आप यस सर। रिस्पॉन्स पेज हम्म। बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, आप उसे इनेबल कर सकते हो। जब तक ये सर्च कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। आप डिवाइस पे आते हो, रिस्पॉन्स पेज पे आते हो, और एप्लीकेशन ब्लॉक पेज, आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर लो। अभी मैंने बताया था कि आप इस रिस्पॉन्स पेज में, वो एक डिफॉल्ट पेज है, बट आप चाहो तो आप अपने हिसाब से रिस्पॉन्स पेज चेंज करके फिर से इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपका HTML की एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। इसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेंज किया कि यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ब्लॉक, मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या? सॉरी, यू कैन नॉट एक्सेस दिस एप्लीकेशन। आपने इसको सेव किया और ये फाइल आप फिर से क्या कर सकते हो? अपलोड कर सकते हो। आप पॉल ऑल्टो के पास चले आओ, यहाँ पे आप एप्लीकेशन ब्लॉक पेज पे आप आओ, इंपोर्ट कर लो फाइल को। फाइल का नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट उसी सेम नाम, सेम नेम से है, एप्लीकेशन ब्लॉक पेज नाम से। तो मैंने इसे ओपन किया, ओके किया, तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अब बस मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, शेयर्ड, सिलेक्ट किया, क्लोज, और अब मैं कमिट कर सकता हूँ, कमिट। क्लियर है मेरी बात, दीपक, ललित? जी सर। ओके, जी सर। एक, ओके, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। दीपक, ललित, 2 मिनट। ठीक है सर।
हेलो ललित, दीपक, आप सबको आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ऑडिबल है। जी सर। ओके। सो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन, तो अभी ये इनसाइड जो मशीन है, हम इनसाइड मशीन पे चलते हैं, ठीक है? इनसाइड मशीन, इनसाइड मशीन, ओके, इससे रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, बट अभी राइट नाउ आप देखो एप्लीकेशन आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक छोटा सा चेंज करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा चेंज करते हैं, हम पॉलिसी पे चलते हैं। और अभी तो हमने स्पेसिफिक एप्लीकेशन लिया हुआ है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन लिया हुआ है, तो हम उस पॉलिसी में जाके चेंजेस करते हैं कुछ। जैसे मैं रूल 1 पे जा रहा हूँ, रूल 1 पे जा रहा हूँ, मैं आपको बस ये शो करना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपने, आप एक बार एनी सेलेक्ट करो। एनी का मतलब कोई भी एप्लीकेशन, और एक्शन आपने अलाउ लिया हुआ है, कमिट, कमिट। सो अब अगर मैं इनसाइड मशीन से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, कोई भी एप्लीकेशन, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ नहीं, मैं वो ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो इसे कमिट होने देते हैं, फिर ट्राई करते हैं कोई भी एप्लीकेशन। तो गूगल, फेसबुक और यूट्यूब तो हमने एक्सेस किया हुआ था, ये शटरफ्लाई एप्लीकेशन हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हम इसको एक बार ट्राई करते हैं फिर से। सो शटरफ्लाई एप्लीकेशन फिर से हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कमिट अब अप्रोक्स हो गया है 99%। यहाँ पे तो पहले हमने स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिसाइड किया था, तो सिर्फ वो उन एप्लीकेशन को मैच कर रहा था और एक्शन परफॉर्म कर रहा था। और बाकी किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका पॉलो अल्टो बॉक्स उसे डिटेक्ट कर रहा था और उसे ब्लॉक कर रहा था। क्लियर है मेरी बात? अब आप एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, बट आप एक्सेस कर सकते हो, दीपक, ललित। जी यस सर। सर, कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको देखो, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं। जैसे अभी मैंने क्या बताया, पॉलो अल्टो कितने एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है? 3790 एप्लीकेशन, इतने सारे एप्लीकेशन अभी राइट नाउ डिटेक्ट कर सकता है। ये लाइव डेटाबेस है। ओके, जिस टेस्टिंग सिनेरियो में आप काम कर रहे हो उस पे क्या है, 2700 इतने एप्लीकेशन है, तो इतने एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बॉक्स के पास लाइसेंस है, तो आप लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो एप्लीकेशन टैब का मतलब क्या है कि आपको अगर एप्लीकेशंस के नेम पता है, अगर आपको नाम पता है उन एप्लीकेशंस का, तो आप उन एप्लीकेशंस को यहाँ पे अटैच करो। और जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है, आपको डिनाई करना है, आपको अलाउ करना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन का नाम पता होना चाहिए। तो जो जो हम रेगुलर यूज करते हैं उन एप्लीकेशन का नाम तो हमें पता है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है। कई एप्लीकेशंस को आप यूज करते हो, बट इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, सबका नाम आप पता नहीं कर सकते। या तो आपको आपको आपके पास उन 100 एप्लीकेशंस की लिस्ट आ जाए जिसको आपको अलाउ या ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ पे अटैच कर दो एक एक एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आप पॉलिसी के अंदर एप्लीकेशंस को सर्च करके अटैच कर सकते हो और फिर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हुआ, दीपक? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप ऑब्जेक्ट पे चले जाओ, ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे एक टैब आता है क्या, एप्लीकेशन ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। सो हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने अलग अलग एप्लीकेशन का बंडल डिसाइड किया हुआ है। ओके, मैं चाहता हूँ मार्केटिंग मार्केटिंग और सेल्स वाले क्या यूज करेंगे, फेसबुक एप्लीकेशन, यूट्यूब एप्लीकेशन, लिंक्डइन एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशंस को वो यूज कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। तो मैं, मुझे अगर एप्लीकेशंस का बंडल बनाना हो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एप्लीकेशन ग्रुप। आपने ऐड पे क्लिक किया और इस एप्लीकेशन ग्रुप का एक नेम, जैसे लिखा आपने फॉर मार्केटिंग यूजर्स, यहाँ पर ऐड करोगे तो जितनी भी एप्लीकेशन आपको दिख रहे थे वहां पे, वही एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो सारे एप्लीकेशन। तो मैंने सेलेक्ट किया क्या, फॉर एग्जांपल फेसबुक, फेसबुक एप्लीकेशन। तो फेसबुक एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया BitTorrent एप्लीकेशन, BitTorrent एप्लीकेशन ना, यूट्यूब एप्लीकेशन,
ऐसे आप एप्लीकेशन को कंबाइन करके एप्लीकेशन ग्रुप बना सकते हो। तो आपने ओके क्लिक किया, आपने क्या नाम बताया उसका, फॉर मार्केटिंग यूजर्स। आप फिर से ऐड पे क्लिक करो, एक और आपको ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर सेल्स टीम, ऐड किया मैंने। तो मैंने एप्लीकेशन क्या लिया, लिंक्डइन एप्लीकेशन लिया, फेसबुक एप्लीकेशन, गूगल एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल। ना क्लिक ऑन ओके। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, एप्लीकेशंस के ग्रुप बना सकते हो। और इन ग्रुप्स को आप अप्लाई कहाँ करोगे, तो आप पॉलिसी पे फिर से आओ पाओ। पॉलिसी, तो फर्स्ट ऑप्शन ये था कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर अगर आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को अटैच करने हैं, तो आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और जिन एप्लीकेशंस को आपको अटैच करना है उनको आप एक एक करके ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एप्लीकेशन ग्रुप जो आपने बनाया, तो मान लो आप अपने आपने अपनी पॉलिसी में सोर्स जोन और जो सोर्स एड्रेस था वो सब डिसाइड कर लिया, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन एड्रेस और एप्लीकेशन अब आप बता रहे हो। तो आपने एप्लीकेशन को मान लो ये पॉलिसी में बना रहा हूँ मार्केटिंग टीम के लिए, तो जो मैंने एप्लीकेशन ग्रुप वहां पे बनाया था वो मुझे यहाँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर मार्केटिंग, फॉर मार्केटिंग यूजर्स। रिमेम्बर आपने मार्केटिंग यूजर्स के नाम से एक एप्लीकेशन ग्रुप बनाया था, तो आप उसे अटैच कर लो, नो प्रॉब्लम। आपको एक एक एप्लीकेशन को अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें एप्लीकेशन का एक बंडल बना लो, आप एक ग्रुप बना लो और आप उसे अटैच कर सकते हो। और फिर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, आपको अलाउ करना है या आपको डिनाई करना है, आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है ये ऑप्शन? ऑप्शन ये क्लियर क्लियर है, हुआ? क्लियर है। जी जी या तो क्लियर आप क्लियर। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ चले जाओ या उन एप्लीकेशंस को कंबाइंड करके उनका एप्लीकेशन ग्रुप आप बना लो और उन एप्लीकेशन ग्रुप को आप अपनी पॉलिसी के साथ अटैच करो। क्लियर है? सर हम हर एप्लीकेशन ग्रुप के लिए सेपरेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमें क्या? देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मान लो आपने देखो एप्लीकेशन ग्रुप तो आपने बंडल बना बना के रख लिया दीपक। अब आपको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप पॉलिसी बना रहे हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पॉलिसी बना रहे हो और उस पॉलिसी में आप अपने एप्लीकेशन ग्रुप को अटैच कर लो। मान लो आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो मार्केटिंग ग्रुप वालों के लिए बना रहे हो और आपने डिसाइड ही किया है मार्केटिंग ग्रुप वालों के लिए क्या है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है। तो आपने इनको कंबाइन करके एक ग्रुप, एक एप्लीकेशन ग्रुप बना के पहले से रखा हुआ था। ओके ओके ठीक है ठीक है, सर। आपने बस वहां पे क्या कर रहे हो, आप एप्लीकेशन का ग्रुप बना के रख ले रहे हो, ढेर सारे ग्रुप आपने बना लिए और उन ग्रुप्स को अब आप अपनी अपने हिसाब से जैसे भी पॉलिसी आप बना रहे हो, आप मार्केटिंग के लिए बना रहे हो, आप सेल्स के लिए बना रहे हो, आप एचआर के लिए बना रहे हो, आप फिनांस के लिए बना रहे हो, तो उन उन आप जब आप, क्योंकि आप पॉलिसी के अंदर क्या डिसाइड करते हो, पॉलिसी के अंदर आप डिफाइन करते हो ना सोर्स जोन ये है और सोर्स एड्रेस ये है। यस सर। तो आप जब आप डिसाइड करोगे आपको क्लियर होगा कि हाँ ये जो सोर्स एड्रेस है इसके हिसाब से ये सोर्स एड्रेस मैं मार्केटिंग वालों के लिए यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ऐड करने वाला हूँ मार्केटिंग ग्रुप का, यानी जो एप्लीकेशन ग्रुप मैंने बनाया था मार्केटिंग का वो मैं अटैच कर दिया। ठीक क्लियर? है तो क्लियर। आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड हो। ओके, तो या तो आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ वर्क कर रहे हो या आप एप्लीकेशन ग्रुप के साथ। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन? सर हम यूजर भी डिफाइन करेंगे ना, एड्रेस की, जैसे हमको आपने ये बनाया है किसके लिए, मार्केटिंग यूजर के लिए, लेकिन अगर कोई एचआर वाला एक्सेस करेगा ललित आईपी आईपी तो ललित शायद। ललित मार्केटिंग यूजर्स के लिए वो आप डिसाइड करोगे ना। देखो आपने यूजर्स नहीं, ये सोर्स एड्रेस आप ले रहे हो ना ललित, हम्म। तो आपकी अपनी जो टोपोलॉजी होगी उसमें आपको पता होगा ना कौन सा सीरीज आप मार्केटिंग वालों के लिए यूज मैं कर रहे वही हो। मैं वही पूछ रहा था हम्म, कि हम्म। मतलब इसमें यहाँ पर सोर्स एड्रेस में स्पेसिफाई करेंगे हम। हाँ एग्जैक्टली exactly, आप जब हाँ पॉलिसी बनाते हाँ, हो तो आप क्योंकि यहाँ पर एनी एनी लिखा पॉलिसी है तो किसके लिए मुझे। बना रहे हो आप डिसाइड हाँ करोगे ना। ठीक है ठीक। हम तो यहाँ टेस्टिंग करने के लिए ए नहीं ले लेते, राइट? ठीक। तो पहला ऑप्शन ये था कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन या दूसरा ऑप्शन एप्लीकेशन ग्रुप। थर्ड ऑप्शन देखो क्या है। तो अब मुझे क्या है, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी गेमिंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस हैं मुझे उनको ब्लॉक करना है।
जितनी भी गेमिंग कैटेगरी एप्लीकेशन। तो ये मैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं बना सकता कि मैं सर्च करने बैठूं कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है जो गेमिंग कैटेगरी में आता है, या ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जो सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आते हैं, या ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं, ओके, जो आपकी फाइल शेयरिंग कैटेगरी में आते हैं। तो इतना लिस्ट मैं नहीं बना सकता। तो हमारे पास ऑप्शन है, आप ऑब्जेक्ट पे चले जाओ। अभी मैंने आपको डेटाबेस दिखाया था, आप जब एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो ये सारे एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। देखो, आप एप्लीकेशन फिल्टर पे क्लिक करो। एक ऑप्शन क्या है, एप्लीकेशन फिल्टर। क्लिक ऑन ऐड। जैसे आपने ऐड किया तो जितने एप्लीकेशन आपको वहां पे दिख रहे थे वो सारे एप्लीकेशन की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो, आपका एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप नेम डिसाइड करो। जैसे आपने क्या लिखा, फॉर 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 न्यू टीम 5। तो आप ये किसके लिए बना रहे हो, फॉर न्यू टीम 5। आपने कुछ भी एक नेम डिसाइड किया एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर। और अब आप डिसाइड करो आपको फिल्टर किसके बिहाफ पे करना है, कैटेगरी के बिहाफ पे फिल्टर करना है, या सब कैटेगरी के हिसाब से चलना है, या टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना है, रिस्क फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हिसाब से चलना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस है मैं उनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो 321 फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन, आप यहाँ पे क्लिक किया तो जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे अवेलेबल है उनकी लिस्ट आपको नीचे यहाँ मिल रही है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप इसमें और भी इंफॉर्मेशन फिल्टर कर सकते हो। जैसे फाइल शेयरिंग के कितने एप्लीकेशन हैं, 321, उसके अंदर ये सारे एप्लीकेशन हैं। ये टेक्नोलॉजी है, 321 फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है, जिसमें से 162 ब्राउजर बेस एप्लीकेशन है, 103 क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, 56 पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। तो आप उसमें भी फिल्टर कर सकते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ ब्राउजर बेस एप्लीकेशन। यानी फाइल शेयरिंग के अंदर, फाइल शेयरिंग किसके अंदर आ रहा है, जनरल जनरल इंटरनेट के अंदर। और फाइल शेयरिंग के अंदर मैं टेक्नोलॉजी क्या ले रहा हूँ, ब्राउजर बेस। उसके अंदर भी आप फिल्टर कर लो कि वो सारे एप्लीकेशंस जिनका सिक्योरिटी रिस्क 5 है और 4 है। तो मुझे कितने एप्लीकेशन मिल गए, फिल्टर मैंने क्या किया कि जनरल इंटरनेट के अंदर फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन कितने हैं, 79। और वो 79 एप्लीकेशन किस टेक्नोलॉजी के साथ है, ब्राउजर बेस। उसके अंदर भी मैंने फिल्टर किया कि वो सारे एप्लीकेशंस जिनका सिक्योरिटी रिस्क 4 और 5 है। तो मुझे नीचे सारे एप्लीकेशंस की यहाँ पे लिस्ट मिल गई। देखो, ये सारे एप्लीकेशंस वो हैं जो फाइल शेयरिंग में आते हैं। जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं वो ब्राउजर बेस है, और सिक्योरिटी रिस्क इनका क्या है, 4 और 5 के बीच। आपने क्लिक और ओके किया तो ये आपने एक फिल्टर बना लिया, एप्लीकेशन फिल्टर। एक और क्रिएट कर लो, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन ऐड। और ये किसके लिए है, फॉर HR टीम 1। सो मैं चाहता हूँ जितने भी एप्लीकेशन हैं जिसका सिक्योरिटी, मुझे नहीं पता कौन कौन से एप्लीकेशन, बट जितने भी एप्लीकेशन जिनका सिक्योरिटी रिस्क 5 और 4 है, मैं उसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे आपने सेलेक्ट किया, कितने हैं, 498 एप्लीकेशंस हैं जिनका सिक्योरिटी रिस्क 4 और 5 है। तो ये सारे एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी भी आपको दिख रही है, सब कैटेगरी भी दिख रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको दिख रहा है। जैसे आपको आपको लगता है कि एक्सेसिव बैंडविड्थ पे काम करना है, तो आपने और फिल्टर कर लिया। आपको बोल रहा है क्या कि ये एप्लीकेशन, ये सारी कैटेगरी सब कैटेगरीज है, ये टेक्नोलॉजी है, और ये सिक्योरिटी रिस्क 4 और 5 है। और इनके अंदर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिया हुआ है, एक्सेसिव बैंडविड्थ। चलो एक और फिल्टर कर लो। आपको लगता है सोशल नेटवर्किंग, या आपने लिया फाइल शेयरिंग फॉर एग्जांपल। आप और भी ऐड कर लो, सोशल नेटवर्किंग आपने ऐड किया तो और देखो आपके पास और फिल्टर आपने कर लिया। आपने बोला सोशल नेटवर्किंग और फाइल शेयरिंग के अंदर वो एप्लीकेशन जिनका सिक्योरिटी रिस्क क्या है, 4 और 5 है, ये उनकी टेक्नोलॉजी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सेसिव बैंड। तो आपके पास अब रिजल्ट क्या आ रहा है, 129 एप्लीकेशन एप्लीकेशन वो मैच कर रहा है आपके फिल्टर के हिसाब से। तो आपने अपने हिसाब से फिल्टर बनाया, क्लिक ऑन ओके। आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। दीपक का, ललित,
आप यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिल्टर को बना रहे हो। क्लियर है मेरी बात? आप एप्लीकेशन फिल्टर बना रहे हो इन सर एप्लीकेशन। ग्रुप और फिल्टर में डिफरेंस मैं समझ नहीं पा रहा एक्चुअली। देखो ग्रुप में हाँ सिर्फ क्या, ग्रुप में क्या था, सिर्फ एप्लीकेशन जो जिस 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 एप्लीकेशन का नाम आपको पता है उसको आप ऐड कर रहे हो। ठीक है सर। देखो यहाँ पे आप ऐड करो तो आपको कितने एप्लीकेशन के नाम पता है? मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि जितने भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी के एप्लीकेशन है उनकी लिस्ट बनाओ, आपके लिए टफ होगा ना। यस सर, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आपको एप्लीकेशन का नाम पता है तो आप यहाँ पे टाइप करते जाओ और ऐड करते जाओ, नो प्रॉब्लम। यहाँ से आप एप्लीकेशन ग्रुप बना लो। बट एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर क्या है कि आप फिल्टर कर रहे हो डीप लेवल पे। देखो आपने क्या बोला, आप सिक्योरिटी रिस्क के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन को, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सब कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ठीक है क्लियर ठीक है? है, समझ गया। जैसे मान लो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी गेमिंग कैटेगरी के एप्लीकेशन है ब्लॉक करना है, ओके तो मैंने यहाँ पे नाम डिसाइड किया फॉर सेल्स यूजर्स 6। यूजर्स आपने ले लिया, सेल्स यूजर्स, और आपने यहाँ पे गेमिंग पे क्लिक कर लिया। कितने एप्लीकेशन दिख रहे हैं? 64। तो 64 एप्लीकेशन, उनमें से आपको ये भी दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी ब्राउजर बेस और क्लाइंट सर्वर है। इसमें भी आपको फिल्टर करना है कि वो एप्लीकेशन, वो गेमिंग एप्लीकेशन जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, जिनका सिक्योरिटी रिस्क 4 और 3 है। देखो और फिल्टर होके आ गया सारे एप्लीकेशन। अब इन एप्लीकेशन का नाम हमें नहीं पता, हमने बस सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन, हमने एप्लीकेशन फिल्टर बना लिया। अब ओके। इन एप्लीकेशन फिल्टर को आप कहाँ पे अटैच करते हो? पॉलिसी के। तो पॉलिसी जब आप पॉलिसी डिसाइड करते हो, पॉलिसी के अंदर पैरामीटर डिसाइड कर लेते हो, सोर्स जोन, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन, सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया, तो आप यहाँ एप्लीकेशन टैब पे। तो पहले आपने क्या किया था, स्पेसिफिक एप्लीकेशन लिया था, फिर आपने एप्लीकेशंस का ग्रुप बनाया, उनको अटैच किया था। अब मैं आपको एप्लीकेशन फिल्टर दिखा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन फिल्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जितने भी एप्लीकेशन फिल्टर आपने बनाया है वो आपको लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर मार्केटिंग यूजर, फॉर सेल्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जितने एप्लीकेशन ग्रुप थे, और ये आपने एप्लीकेशन फिल्टर बनाया। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने फॉर न्यू न्यू टीम 5 मैंने ये एप्लीकेशन फिल्टर सेलेक्ट किया, और एक्शन मैंने क्या लिया, डिना, क्लिक ऑन ओके। क्लियर है ऑप्शन ये? वैसे प्रैक्टिकली हमें इस चीज के लिए नया रूल क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले वाला यूज कर रहे थे किसी और हम चीज के लिए। मैं आपको सिर्फ ऐड करना सिखा रहा हूं, दीपक। ठीक है? ओके। मैं आपको सिर्फ पॉलिसी के साथ ऐड कैसे करते हैं। अब आप 100 पॉलिसीज बना लो, आप 200 फॉरवर्ड पॉलिसीज बना लो, आप सिर्फ ये सीख रहे हो पहले कि कैसे उसे ऐड करते हैं। ठीक है? अब आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से जिस पॉलिसी में उसे अटैच करना है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है? ठीक आप है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करोगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिसी के अंदर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को कैसे ऐड करते हैं, या एप्लीकेशन ग्रुप को कैसे ऐड करते हैं, या आप एप्लीकेशन फिल्टर अगर बना रहे हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं। क्लियर? ओके सर। सिंपल है ये टॉपिक, क्लियर है? तो ये आपका क्या है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। पॉलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उन पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है आपका क्या, एप्लीकेशन आईडी। क्लियर है? सिंपल सा टॉपिक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लियर है सबको? जी सर। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, एक बार रिवाइज कर देखो। तो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था, तो एप्लीकेशन ये सारे देखो, ये सारे एप्लीकेशन, यूट्यूब, स्काइप, फेसबुक, गूगल। तो आप यहाँ पे आ जाओ। अगर आपके पास कोई मान लो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास सेकेंड जनरेशन का फायरवॉल बॉक्स है, जैसे जैसे सिस्को एएसए होता है। सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स एप्लीकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, एप्लीकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो सेकेंड जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है। तो आपके पास कोई भी अगर सेकेंड जनरेशन फायरवॉल या पोर्ट बेस्ड फायरवॉल अगर है, तो वहां पे अगर आपको किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है तो उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, देन आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। बट इतने सारे एप्लीकेशन हैं जिनका पोर्ट नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते, बहुत सारे एप्लीकेशन।
तो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर आप ओल्ड फायरवॉल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, यानी लेगेसी फायरवॉल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, और आपने अगर डीएनएस एप्लीकेशन को अलाउ किया, डीएनएस को अलाउ किया, तो कोई भी एप्लीकेशन अलाउ। अगर डीएनएस एप्लीकेशन अलाउ है तो कोई भी एप्लीकेशन अलाउ। बट आप किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो जिसमें ऐप आईडी यानी एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन है, जैसे पोलो ऑल्टो, रेलोआ, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, सिस्को फायर पावर, थ्रेट डिफेंस। इन फायरवॉल्स क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, आप अगर डीएनएस अलाउ कर रहे हो तो डीएनएस अलाउ है। आपको अगर स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है तो आप ये पोलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन कोई भी फायरवॉल बॉक्स हो आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लो आपके पास ये सिनेरियो नहीं है, आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है ही नहीं, आपके पास ओल्ड सिनेरियो है, सिस्को एएसए कहीं लगा हुआ है, सिस्को एएसए। तो फिर आप क्या करोगे? मान लो उस सिनेरियो में आपको एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना है, तो आप एक और डिवाइस ऐड करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका नाम क्या है? ऐप आईपीएस। ऐप आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सो ऐप आईपीएस क्या है? ऐप आईपीएस क्या है? एक सेपरेट डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस है, एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस है। अब आपको करना क्या है, एक बॉक्स और लगाना है। अगर आप लेगेसी फायरवॉल यानी ओल्ड सिनेरियो में वर्क कर रहे हो, एक बॉक्स आप और लगाओगे। आपने डीएनएस अलाउ किया, डीएनएस अलाउ है, बट अगर एप्लीकेशन अगर किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की तो फायरवॉल तो अलाउ कर देगा, फायरवॉल एप्लीकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, बट आपका ऐप आईपीएस उस एप्लीकेशन को डिटेक्ट करेगा और आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसे ब्लॉक करेगा। तो ओल्ड सिनेरियो में आप एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकते हो, बट आपको एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है इस सिनेरियो में कि आपको दो दो बॉक्सेस यूज करने होंगे, एक तो फायरवॉल फीचर्स के लिए और दूसरा एप्लीकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी सिंगल बॉक्स के साथ चले जाओ जिसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फीचर हो। जैसे पोलो ऑल्टो बॉक्स बॉक्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये इस आपको दो सेपरेट बॉक्सेस ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉक्स कैपेबल है। तो आपने डीएनएस अलाउ किया, डीएनएस सर्विस आपकी अलाउ हुई, और आपको अगर स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है तो आपका पोलो ऑल्टो बॉक्स उससे डिटेक्ट कर सकता है और ब्लॉक कर सकता है। क्लियर? क्लियर है? यस सर, जी क्लियर। तो पोलो ऑल्टो क्या करता है? पोलो ऑल्टो 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा के हिसाब से वो सर्च करता है। 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा के यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से एप्लीकेशन को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये आपका टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन आईडी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। दीपक, ललित। जी सर, हो गया। यस सर, ये क्लियर है। ओके, स्लाइड मैंने शेयर किया हुआ है, तो अगर एप्लीकेशन आईडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो आप स्लाइड देखने के बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है? वो है कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी, कंटेंट आईडी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो मैं कल क्लास ले सकता हूँ। सर ले सकते हैं क्लास, मैं अवेलेबल हूँ। ललित? हाँ सर, कल तो अवेलेबल है। ठीक है, तो 4 बजे। हाँ, कल 4 PM पे बैठेंगे। ठीक है, ओके कल सर। क्लास कर ठीक है, लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं कंटेंट आईडी यानी सिक्योरिटी प्रोफाइल टॉपिक। ओके एवरीवन, ओके सर, श्योर। ये रिकॉर्डिंग अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सर इस स्लाइड में शेयर कर देना प्लीज एक बार। स्लाइड आप लोगों शेयर है, आप लोग ड्राइव चेक करिए, ओके ओके, ठीक है सर। स्लाइड शेयर। ठीक है, बाय ठीक है एवरीवन, सर। टेक केयर गाइस। ठीक ओके है सर, सर, टेक बाय बाय। केयर।